इस बीच स्मार्टफोन बनाने वाली चीन की कंपनी Xiaomi ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखकर के बताया कि स्मार्टफोन उपकरणों की सप्लाई करने वाले चीनी सप्लायर्स भारत में अपनी इकाई स्थापित करने से परहेज कर रहे हैं, क्योंकि भारत में सरकार ने चीनी कंपनियों के लिए सख्त नियम लागू किए हुए हैं। Xiaomi ने भारत सरकार से स्मार्टफोन उपकरणों पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाने की भी मांग की हुई है। सर, ये क्या पीएलआई स्कीम को एक तरीके से झटका मान सकते हैं? ये महत्वपूर्ण झटका है और ये पहली बार ऐसा हुआ है भारत में पीएलआई स्कीम के बाद, जब किसी बड़ी कंपनी ने जो अपने प्रोडक्ट भारत में बेच रही है और भारत सरकार उसे अपना पूरा जो इकोसिस्टम है, पूरा जो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स का सिस्टम है, उसे भारत लाने के लिए बुला रही है और कंपनी भारत में आने को तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति बहुत जगह हो रही है और यह संकेत इस बात का है कि भारत में कंपनियां असेंबल तो करना चाहती हैं, मैन्युफैक्चर नहीं करना चाहती हैं। Xiaomi और चीन की कंपनियां, जिन्हें भारत का बड़ा बाजार मिला है इस समय, भारत में के टेलीफोन बाजार में, स्मार्टफोन बाजार में चीनी कंपनियों का दबदबा है, उनका सिक्का है वो कंपनियां भी भारत में असेंबली करना चाहती हैं। वो प्रोडक्ट इंपोर्ट करेंगे, वहां से पुर्जे कंपोनेंट इंपोर्ट करेंगे और भारत में उसे असेंबल करेंगी, अपनी इकाइयां नहीं लगाएंगी। जबकि पीएलआई जिस मकसद से लाई गई थी, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, जिसमें बजट से पैसा दिया गया था और ये कहा गया था कि जो कंपनी भारत में उत्पादन करेगी उसे सरकार प्रोत्साहन देगी, वो कहीं लड़खड़ाता दिख रहा है। और अब जो नई समीक्षाएं निकल रही हैं, आ रही हैं, उनमें भी ये पता चल रहा है कि पीएलआई के लक्ष्य पूरे होते नहीं दिखे। हमने विस्तार से पीएलआई के ऊपर इकोनॉमिका में चर्चा की थी, उसका लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में लगाते हैं। पीएलआई पे क्या हो रहा है आप उसे समझ सकते हैं। लेकिन अगर ये एक उद्योग में या एक कंपोनेंट या एक प्रोडक्ट के मामले में हुआ, तो फिर बाकी कंपनियां भी शायद इस तरीके की मांग करेंगी कि उन्हें केवल असेंबल करने की छूट दी जाए, मैन्युफैक्चरिंग इकाइयां वो भारत नहीं लाना चाहती। लेकिन इंपोर्ट ड्यूटी घटाने के बाद Xiaomi क्यों कर रहा है? अब ये दूसरी बात है कि चूंकि भारत में कंपोनेंट इंपोर्ट हो रहे हैं और अब Xiaomi की तरफ से एक नई बात रखी गई है, क्योंकि कंपनी भारत के बाजार में बड़ी कंपनी हो चुकी है, तो वो चाहती है कि भारत में इंपोर्ट ड्यूटी कम की जाए ताकि उसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा मिल सके। आपको याद होगा कि बजट से पहले सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी में थोड़ी कमी भी की थी कुछ कंपोनेंट्स को लेकर इस बार के बजट से पहले, और भारत की मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ये बात लंबे समय से मांग कर रही है कि भारत में इंपोर्ट ड्यूटीज ज्यादा हैं, इसलिए उनके प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव नहीं हो पाते हैं, उनके प्रोडक्ट दुनिया के बाजार में नहीं जा पाते हैं। तो दो बातें कही चीन की कंपनी ने, काफी दो टूक और खरा स्टेटमेंट है। एक, उसके मैन्युफैक्चरर्स भारत नहीं आना चाहते, और दूसरा है कि जो कंपोनेंट भारत में ला रही है उस पर इंपोर्ट ड्यूटी कम किया जाना चाहिए, उन्हें उसे सस्ता किया जाना चाहिए। सरकार चुनाव की तरफ जा रही है, इतनी जल्दी इसमें फैसले तात्कालिक तौर पर नहीं होंगे, लेकिन पीएलआई स्कीम में सरकार के जाते जाते या सरकार के चुनाव की तरफ जाते जाते पीएलआई स्कीम को, ये जो चुनौती सामने आकर खड़ी हुई है, इसे सरकार को दूर करना होगा। क्योंकि अगर कंपनियां भारत में मैन्युफैक्चरिंग के लिए नहीं आएंगी तो फिर पूरी स्कीम का मकसद ही कहीं ना कहीं पटरी से उतरेगा।